हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न कर लेते हैं। इन प्रयोगों में जो आप परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखो, ए बोल रहा है पहिए को घुमाना, बी बोल रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो ए के जो परिणाम आएंगे, अगर मैं इस पहिए को घुमाऊंगा तो पहला जो परिणाम आएगा मेरे पास वो आएगा ए, यानी कि दो ए दे रखे हैं तो परिणाम एक ही आएगा ए। और दूसरा जो परिणाम आएगा मेरे पास बी, और तीसरा जो परिणाम आएगा मेरे पास वो आएगा सी, और चौथा जो परिणाम आएगा मेरे पास डी। यानी कि इस पहिए को अगर मैं घुमाऊंगा तो ये चार ही परिणाम मेरे पास आएंगे, ए बी सी डी। अगर मैं बी की बात करूं तो इसमें दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे। देखो, अगर मैं एक सिक्के की बात करूं तो एक सिक्कों को उछालने पर मेरे पास परिणाम आएंगे दो। एक तो आएगा हेड, एक दूसरा जो आएगा वो आएगा मेरे पास टेल। अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालूं तो मेरे पास जो परिणाम आएंगे, देखो एक सिक्के को उछाला मैंने तो आएगा हेड, और दूसरे सिक्के को उछाला तो मेरे पास टेल, यानी कि पहला परिणाम आ गया मेरे पास एस टी। अब जो है एक सिक्के को उछाला तो आया मेरे पास हेड, और दूसरे सिक्के को उछाला तो मेरे पास कितना आया हेड, ये दूसरा परिणाम आ गया। और अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा टेल और दूसरे सिक्के को उछाला तो हेड, ये तीसरा परिणाम आ गया। और अगर एक सिक्के को उछाला तो टेल आया और दूसरे सिक्के को उछाला तो टेल, ये जो है चौथा परिणाम आ गया। यानी कि चार परिणाम आ गए अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालूँ तो। अब जो है हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। जब एक फांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखो, एक पासे को फेंकना है तो एक पासे को अगर हम फेंके तो हमारे पास कुल जो परिणाम होंगे 6 प्राप्त होंगे। देखो, 1 2 3 4 5 और 6, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो ये 6 परिणाम हमारे पास प्राप्त होंगे। अब ये पहला ए पूछ रहा कि एक अभाज्य संख्या के कितने प्राप्त होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी है इसके अंदर। यानी कि एक तो 2, एक 3 और एक 5, ये तीन संख्या जो है इसके अंदर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के ये तीन परिणाम हमें प्राप्त हुई है। अब बी बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं। अब इनमें ढूंढनी है कि अभाज्य संख्या कितनी नहीं है। देखो, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 और 6, ये तीन संख्या जो इसके अंदर अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये परिणाम हमें प्राप्त हुए। दूसरे का ए बोल रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या। देखो, 5 से बड़ी कितनी संख्या, देखो 6, 6 जो बड़ी संख्या, यानी कि परिणाम जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 6। अब जो है बी बोल रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 5 से बड़ी कितनी नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 और स्वयं 5, यानी कि ये 5 परिणाम प्राप्त होंगे हमें 5 से बड़ी संख्या के नहीं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको ज्ञात करके बताना है। देखो, ए जो है बोल रहा है कि प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, एक पहिया दे रखा है प्रश्न नंबर 1 में, उस पहिए के अंदर जो है आपको डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, डी पर रुकने की। यानी कि जो प्रायिकता का सूत्र आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। देखो, पहिए के अंदर कुल जो परिणाम है वो है 5, तो डी पर रुकने की ज्ञात करनी। तो डी पर रुकेगा एक बार तो एक अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और सभी संभव परिणाम देगा 5, तो 1/5 जो है डी पर रुकने की यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। अब बी बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई का मतलब होता है पीसी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखो, सबसे पहले हम ताश के बारे में जान लेते हैं। देखो, ताश के अंदर कुल पत्तों की संख्या जो होती है 52। अब इसके अंदर 4 कैटेगरी के पत्ते होते हैं, लाल पान के, ईंट के, हुक्म के, और यहाँ पर चिड़ी के पत्ते होते हैं। और प्रत्येक कैटेगरी के 13-13 पत्ते होते हैं, यानी कि लाल के भी 13 होते हैं, ईंट के भी 13 होते हैं, और हुक्म के भी 13 होते हैं, और चिड़ी के भी यहाँ पर 13 होते हैं। और जो 13 जो पत्ते होते हैं उनकी कैटेगरी में बता देता हूँ। एक तो होता है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्टी, नम्मी और देला। ये जो 13 पत्ते होते हैं एक कैटेगरी के अंदर, यानी कि चारों कैटेगरी के अंदर ये पत्ते होते हैं। अब जो है प्रायिकता ज्ञात करते हैं एक इक्का प्राप्त करने की। अब देखो, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब देखो, 52 ताशों की गड्डी के अंदर इक्के कितने हैं। देखो, एक कैटेगरी के अंदर एक इक्का होता है, तो 4 कैटेगरी में कितने इक्के होंगे, 4 इक्के। तो अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे यहाँ पर 4, और जो सभी संभव परिणाम यानी कुल परिणाम जो है 52 पत्ते हैं इसके अंदर 52 हो जाएगा। अब मैं 4 से काट लूँगा इसको, 4 एकम 4, और 52 को काटूंगा 13 बार, तो यहाँ पर 1/13 जो है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी। अब जो है तीसरे का जो है सी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है चित्र देखा आपको, इस चित्र के अंदर जो है 4 लाल सेम दे रखी है और 3 ग्रीन सेम दे रखी है, यानी कि कुल सेवों की संख्या है 7। तो प्रायिकता इसकी ज्ञात कर लेते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटावा यहाँ पर हो जाएगा कुल परिणाम।
कुल परिणाम। अब देखो लाल सेवों प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें तो अनुकूल परिणाम जो लाल सेवों की संख्या ज्ञात कर लो, 1 2 3 4, 4 सेवें जो है लाल है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4। और कुल सेवें कितनी है, कुल सेवें 7, तो घटकुल परिणाम जो है यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी कि लाल सेव प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 4/7। अब जो चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पर मैंने 10 पर्चियाँ यहाँ पर बना दी है। देखो 1 से 10 तक इन पर्चियों पर लिखा हुआ है, ये 10 पर्चियाँ यहाँ पर है। तो ये संख्या 6 प्राप्त करना, तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखो संख्या 6 कितनी है, इस पर एक ही पर्ची पर संख्या 6 लिखी हुई है तो एक जो है अनुकूल परिणाम हो जाएगा, घटना का अनुकूल परिणाम हो गया 1। और कुल परिणाम कितने 10, तो 1/10 हो जाएगा। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/10। अब ये बोल रहा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो गया 5 और कुल परिणाम कितना है यहाँ पर 10। अब जो है मैं इसको 5 से काट लूँगा, 5 एकम यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 एकम 5 और इधर हो जाएगा 5 दूने 10। यानी कि 1/2 जो है प्रायिकता आ जाएगी 6 से छोटी संख्या की। अब जो है तीसरा बोल रहा है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी, देखो 4 संख्या 6 से बड़ी है, 7 8 9 10। तो 4 संख्या ये घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा यहाँ पर 4 और कुल परिणाम आपको दे ही रखा है 10। अब 10 हो गया, अब 2 से मैं इसको काट लूँगा, 2 दूने 4, 2 बार कट गया 4 को और 10 को काट दूंगा मैं 5 बार में, यानी 2 पंचो 10। यानी कि 2/5 जो है 6 से बड़ी संख्या को आने की जो है प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी। अब एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब इसमें देखना कि एक अंक की कितनी, देखो 9 संख्या जो है एक अंक की है और 10 जो है 2 अंकों की है। तो 9 संख्या जो है वो घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगी 9/, और कुल परिणाम हो जाएगा 10, यानी कि 9/10 इसकी यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या क्या बोल रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड, एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। देखो यहाँ पर एक त्रिज्यीय खंड मैंने बना दिया है। इस त्रिज्यीय खंड में 3 तो हरे त्रिज्यीय खंड है, एक नीला त्रिज्यीय खंड है, एक लाल त्रिज्यीय खंड। तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। देखो जो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने, हरा त्रिज्यीय खंड, तो हरे त्रिज्यीय खंड कितने हैं इसके अंदर, 3 हरे त्रिज्यीय खंड है। तो घटना के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर 3। और कुल परिणाम कितने, कितने त्रिज्यीय खंड है, कुल 5 त्रिज्यीय खंड है तो 5 आ जाएगा। यानी कि 3/5 जो है हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। अब नीला न होने की, देखो नीला नहीं कितने है, यानी एक ही नीला है और 4 नीले नहीं है। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, यानी कि जो है अनुकूल परिणाम इसमें हो जाएंगे 4, क्योंकि नीले नहीं कितने, 4 खाने जो नीले नहीं है तो 4 जो है इसके अंदर क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और जो है सभी संभव परिणाम यानी कि कुल परिणाम कितने वो है 5, तो 4/5 जो है नीला न होने की यहाँ पर प्रायिकता यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। अब इसी प्रकार जो है आगे पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है छठा, ये बोल रहा है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न 2 क्या बोल रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना होने के परिणामों को लिखिए। देखो उसमें तो दूसरे प्रश्न के अंदर केवल हमें परिणाम ज्ञात करने थे, अब की बार उन परिणामों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो एक पासे को फेंकना पर हमारे पास कुल जो परिणाम प्राप्त होंगे वो होते 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, न कि परिणाम। अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अभाज्य संख्या कितनी है इसके अंदर, अभाज्य संख्या है 3, 2 3 5, यानी कि 3 संख्या जो है इसके अंदर अभाज्य संख्या है। तो 3/6 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब मैं काट लूंगा इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2 जो है एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता इस यहाँ पर हो जाएगी। अब ये बोल रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं कितनी है अभाज्य संख्या, इसके अंदर 3, कौन कौन सी, 1 4 और 6। अब जो है 3 जो है अनुकूल परिणाम हो जाएगा और 6 जो है कुल परिणाम हो जाएगा। यानी कि 3 से मैं इसको काट लूँगा, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, यानी कि 1/2 यहाँ पर आ गया मेरे पास। दूसरे का ये बोल रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है, 6, यानी कि एक ही संख्या है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना का अनुकूल परिणाम हो गया 1 और जो कुल परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 6। 1/6 जो है 5 से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता आ गई। अब भी बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब 5 से बड़ी संख्या कितनी नहीं है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या जो 5 से बड़ी नहीं है। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गया 5 और कुल परिणाम कितने हो गए 6, यानी कि 5/6 जो है 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात आएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली को आसानी से करना है।